आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.2 परम्यूटेशन। तो मैं उस पर चला जाता हूँ। कल हमने की थी, आपने मुझे वो दो क्वेश्चंस नहीं भेजे हैं, भूल गए हैं? कर लिए हैं? चले मुझे दिखा देना आपने कर हो गए हैं। कोई कंफ्यूजन? ओके जी, नेक्स्ट आ जाए। एक्सरसाइज 6.2 हमने आज करनी है। ठीक है, ये हमारा पहला कंसेप्ट है जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना। ठीक है, इसका पहला कंसेप्ट अब आने वाला है। परम्यूटेशन बेसिकली एक टूल था। ठीक है, परम्यूटेशन तो एक टूल था, लेकिन असल जो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है ना, देखें चैप्टर का क्या नाम था, मैं आपको दिखाता हूँ। परम्यूटेशन। अभी हम जो कंसेप्ट करने जा रहे हैं दैट इज परम्यूटेशन। कि परम्यूटेशन क्या होती है। एक एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.2 बेसिक से। तो देखें जी जरा। ओके जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब होता है ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दी arrangement of an object taken are at a time taken are at a time in order। ठीक है, जो ऑर्डरिंग अरेंजमेंट होती है, जब हम अरेंज करते हैं किसी चीज को किसी ऑर्डर में, तो उसको डिफाइन करते हैं परम्यूटेशन। इज नोटेड बाय, ये डिनोट होती है जी, ये जो फार्मूला है ये डिनोट होता है एन पी आर से, एन पी आर, and is defined as and is defined as, डिफाइन ऐसे होता है जी ये फार्मूला, n permutation r is equal to n factorial divided by n minus r factorial। समझ आया आपको ये? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट क्या हैं जरा बताएं। चले आईसीएस है, प्री इंजीनियरिंग कर लें, चले आईसीएस कर लें। मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर या केमिस्ट्री, ये है सब्जेक्ट। देखो ये ऑर्डर एक बनाया, दिस इज ऑर्डर नंबर 1, दैट्स पहला ऑर्डर। ये ऑर्डर है ना, पहले मैथ फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री। समझ आई? कोई बंदा कहता है नहीं ये ऑर्डर अच्छा नहीं है, ऐसे होना चाहिए, पहले मैथ फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। क्या एक और ऑर्डर बन गया, अरेंजमेंट बन गई एक और? दो अरेंजमेंट होगी। फिर कोई कहता है कि नहीं मैथ ही स्टार्ट पे क्यों है, पहले कंप्यूटर आना चाहिए या केमिस्ट्री आनी चाहिए, कंप्यूटर मैथ फिजिक्स, एक ऑर्डर ये बन गया। फिर कोई कहता है नहीं नहीं मैथ सेकंड पे ना आए, मैथ थर्ड पे आए, फिजिक्स सेकंड पे आए, ये एक ऑर्डर बन गया। फिर कोई कहे नहीं जी फिजिक्स स्टार्ट पे आनी चाहिए, फिजिक्स मैथ कंप्यूटर या केमिस्ट्री, या फिजिक्स कंप्यूटर मैथ। ये देखो ये कितने किस्म के ऑर्डर बने हैं टोटल? नहीं 8 हैं, गौर से देखो। 6 ऑर्डर्स बने हैं, ये देखो, ये पहला ऑर्डर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। 6 किस्म के ऑर्डर हमने डिफाइन किए हैं अपने प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें टोटल सब्जेक्ट कितने थे बच्चे। टोटल सब्जेक्ट हैं आपके
3, n इज इक्वल टू 3। कितने आपने चूज किए हैं सब्जेक्ट ऑर्डर बनाने के लिए? तीनों ही चूज किए ना, तो कितना हो गया? 3। तीनों सब्जेक्ट्स का ऑर्डर बना रहे हैं, तो 3p3, ये फार्मूले के मुताबिक क्या बन जाएगा? ये जो ऊपर लिखा हुआ है 3p3, n की जगह भी 3 और r की जगह भी 3, 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6, और 3 - 3 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल क्या लिखा था हमने कल? तो टोटल कितने ऑर्डर्स बने हैं जरा चेक करो। 6 अरेंजमेंट्स बनी है। दे आर 6 अरेंजमेंट्स, देयर आर 6 अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट। ये अरेंजमेंट ऑर्डर में है, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। अच्छा, दे आर 6 अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, अब आप अपने कैलकुलेटर में देखें, प्लस या मल्टीप्लाई के नीचे लिखा होगा NPR, ब्लैक कलर से। कैलकुलेटर ओपन करें जी। नहीं 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 नहीं, प्लस या मल्टीप्लाई के बटन के नीचे लिखा। अब आप लिखें 3, शिफ्ट दबा के प्लस या मल्टीप्लाई का बटन दबाएं, P आ जाएगा, देखिएगा आपके पास। अब दबाएं 3, देखें 3p3 का क्या आंसर आता है। समझ आई? ऐसे परमुटेशन होती है कि हम ऐसे ऑर्डर अरेंज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स आप कैलकुलेटर पे करें जरा, जो क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन किया गया है एक्सरसाइज 6.2 का। ये MCQ क्वेश्चन है। देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ है 6p6, यूज कैलकुलेटर, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है 20p2, तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 16p3। तो ये सीधे सीधे कैलकुलेटर से होते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर ना है, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो फिर आप सॉल्व कर ले। देखिए 6p6 को आप क्या लिख सकते हैं? मैंने बाय डेफिनेशन 6p6 को आप लिख सकते हैं ना, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 6 फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेटर से चेक करें, 6 फैक्टोरियल होता है 720, और नीचे हो गया 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज 1, 720 आंसर। ठीक है, इसी तरह कैलकुलेटर में डायरेक्ट देखें, 6p6 लिखें आंसर आ जाएगा, 20p2 लिखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या बना, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 - 2 का फैक्टोरियल। ये हुआ 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास आंसर आ जाएगा, या डायरेक्ट 20p2 लिखें तब भी आपके पास सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। बताएं क्या आंसर है? 380। इसी तरह ये देखें, ये क्या हो गया, 16 फैक्टोरियल इंटू 16 - 3 का फैक्टोरियल। आपके पास आंसर आ जाएगा, विद इन सेकेंड्स, चेक करके देख लें। 3360। समझ आई? ये बेसिकली उसने बताया है कि फार्मूला ऐसे ओपन होता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये शॉर्ट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ये भी एमसीक्यूज में आता है, लेकिन शॉर्ट में शायद कंसिडर किया जा सके। देखें जी क्या है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक हमारा कंसेप्ट रह गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है वही परम्यूटेशन ही है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक मिनट बच्चे वेट कीजिएगा जरा।
जी बच्चे, अब्दुल्ला आवाज आ रही है? अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग होता है, ये आप चाहें तो लिख लें, आपकी बुक पे डेफिनेशन इसका कंसेप्ट लिखा हुआ है। आप अपनी बुक ओपन करें, ठहरे मुझे पेज पीछे करने दें। जैसे ही हमारी 6.1 खत्म होती है ना, देखें ये लिखा हुआ है, परम्यूटेशन के नीचे लिखा होगा, चेक करें जरा। ठीक है, ये देखें फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग क्या होती है। देखें, लेट, मैं वो एज इट इज लिख देता हूँ, E1, E2, E3, ये कोई इवेंट्स हैं। ठीक है, ये 3 इवेंट मैं कह देता हूँ, लेट E1, E2, E3, उसने E के तक किया है ना, बी अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बी अ सीक्वेंस है, ये कोई इवेंट्स हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो बस समझाने के लिए होती परम्यूटेशन ही यूज है। ठीक है, सीक्वेंस इवेंट्स। ठीक है, इफ फॉर ईच इवेंट, हर इवेंट के लिए, इफ फॉर ईच इवेंट, हर इवेंट जो है, ओकर इन, ये ओकर्स हो रहा है, पहला इवेंट हो रहा है M1 टाइम, दूसरा हो रहा है M2 टाइम और तीसरा हो रहा है M3 टाइम। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल कितनी दफा ये इवेंट ओकर होंगे, ठीक है, इज द प्रोडक्ट, इज द प्रोडक्ट M1 मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई M3। देखें ये फैक्टोरियल में हम नहीं करते थे सारी प्रोडक्ट, तो ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो बस उसने एक वर्डिंग यूज किया है, इसको हमने बेसिक व्यू से सॉल्व करना है। बताएं जी, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट करें हम? एक पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी आप मुझे करके देंगे, जल्दी से डिसाइड करें। दूसरा कराऊं, तीसरा करते हैं, दूसरा इजी है बच्चे, दूसरा आप कर लेंगे, मुझे आप पे यकीन है। वो N-1 आ रहा है, आप कंफ्यूज ना। चले दूसरा भी कर लेते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है जी, NP5 इज इक्वल टू 9 टाइम्स N-1P4। ओपन करो, सिंपल, फाइंड N, आपने क्या करना है, फाइंड N, फाइंड N आपने फाइंड करके देखना है। देखें जी, NP5, ये क्या फार्मूला बनेगा NP5 का, N फैक्टोरियल और N-5 फैक्टोरियल, ये बनेगा ना। एंड N-1P4 का फार्मूला क्या बनेगा, दिखवाओ जरा, N-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N-1 - 4 का फैक्टोरियल। समझ आई बात, ये कैसे लिखा है? ठीक है, ये परम्यूटेशन की बेसिक कंसेप्ट को तो कंसीडर करो, क्वेश्चन को जी कंसीडर, ये दो जस्ट समझाने के लिए किया है। आपने कंसीडर क्या किया जी, NP5 इज इक्वल टू 9 टाइम्स N-1P4, रखो सर वैल्यू NP5 की, N फैक्टोरियल N-5 फैक्टोरियल, 9 वैसे ही N-1 फैक्टोरियल इंटू N-1 - 4, ये कितना बन गया, -1 और -4, N-5। देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, फैक्टोरियल और N-1 फैक्टोरियल उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 9। क्या ग्रेटर है, N ग्रेटर है या N-1 ग्रेटर है? तो ग्रेटर को हम स्मॉलर के फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये सीखा है, एक्सरसाइज 6.1 में। तो n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n इंटू N-1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल को, N-1 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, वैसे ही ये दोनों फिर सेम, कैंसल, तो n का आंसर क्या आ गया, 9। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो पता कैसे करना है, आपको ऑप्शन दिए होंगे ना, n का ऑप्शन एक दिया होगा A B C D, आपने कैलकुलेटर उठाना है, आपने n के ऑप्शन मुख्तलिफ पुट करके देखने हैं, जिसमें राइट और लेफ्ट साइड सेटिस्फाई करेगी वो आंसर है। ओके, करना। इसी तरह पार्ट नंबर 3 देखें बच्चे, क्या है, पार्ट नंबर 3 है n स्क्वायर P2 इज इक्वल टू
चले जी, n स्क्वायर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ आया ये कैसे लिखा? n की जगह n स्क्वायर आ गया, कोई और चेंज नहीं है बच्चे। क्लियर? अब हमें पता है ग्रेटर क्या है, n स्क्वायर ग्रेटर है ना n स्क्वायर माइनस 2 से, तो हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1, जैसे हम परम्यूटेशन बैकवर्ड में ओपन करते हैं, इंटू n स्क्वायर माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसको। ये हमने एक्सरसाइज 6.1 में ये कंसेप्ट देखा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो 6.1 को दोबारा रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, क्या आंसर आया? आंसर आया जी n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 600। इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करें जी, क्या बनेगा? n की पावर 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 600 इज इक्वल टू 0। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। आप देखें रियलाइज होता है 600 का 25 मल्टीप्लाई 25 625 होता है ना, 25 मल्टीप्लाई 25 चेक करके देखना, 25 मल्टीप्लाई 25 5 स्क्वायर यस 625 होता है, यस। तो अब जरा 625 है तो 25 मल्टीप्लाई 24 करके देखो, देखो 600 होता है तो बन गया फैक्टर। तो n की पावर 4 माइनस 25n स्क्वायर प्लस 24n स्क्वायर माइनस 600, ठीक है। ये फैक्टराइज हो गया, ये बना n स्क्वायर कॉमन लें तो बना जी n स्क्वायर माइनस 25, उधर से कॉमन ले आप 24 कॉमन ले तो बनेगा n स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल ये बन गया जी, दो आंसर आए, एक आया n स्क्वायर प्लस 24 और दूसरा आया जी n स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 0। एक आंसर आ गया n स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0, दूसरा n स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक आंसर आया n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24, एक आया n स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ से n का आंसर आया प्लस माइनस 5, इधर से n का आंसर आया जी प्लस माइनस 24 आयोटा। ये आयोटा कहाँ से आ गया? ठीक है, तो इसमें से एक आंसर ठीक है, चार आंसर आए हैं ना, सिर्फ एक आंसर ठीक है, बाकी सारे रिजेक्ट हैं। ये रिजेक्ट है क्योंकि n की जो वैल्यू है, हमने फैक्टोरियल के बारे में क्या पढ़ा था, जो n परसेंट है नॉन नेगेटिव, तो n इज इक्वल टू माइनस 5 भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो सिर्फ क्या आंसर हुआ, n इज इक्वल टू 5 इज अ आंसर। ओके, क्लियर बच्चे? अच्छा, अब आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 1 इसका ट्राई करके भेजना है लाजमी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के देखें कितने पार्ट्स हैं। 3 के भी दो पार्ट्स हैं, बताएं कौन सा करना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अच्छा क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, ये प्रॉपर शॉर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स का। अच्छा जी, पार्ट है जी, पहला पार्ट है n परम्यूटेशन r इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 परम्यूटेशन r माइनस 1, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 है जी n परम्यूटेशन r इज इक्वल टू n माइनस 1 परम्यूटेशन r प्लस r इंटू n माइनस 1 परम्यूटेशन r माइनस 1। क्लियर बच्चे? ओके जी, तो हम सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड वाला हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले की राइट हैंड साइड कंसिडर करें, लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वैल्यू है ना। क्या वैल्यूज है राइट हैंड साइड की? n माइनस 1 पी आर प्लस r मल्टीप्लाई n माइनस 1 पी आर माइनस 1। बच्चे ये वैल्यूज हैं, चले जी ओपन करें जी, n माइनस 1 को ओपन, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस r मल्टीप्लाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ओके,
n-1 का फैक्टोरियल ले लें कॉमन। कॉमन है ना, देखें न्यूमरेटर दोनों में मौजूद है ना, इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है। रिमेनिंग क्या रह गया? रिमेनिंग रह गया जी n-r-1। शफल कर सकता हूँ ना, पहले -r लिख लिया फिर -1 लिख लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। ठीक है, ऊपर बचा, यहाँ पे बचा r डिवाइडेड बाय, देखो जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -1, ये माइनस माइनस गया तो +1 नहीं हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएंगे। क्या रह जाएगा? सिर्फ रह जाएगा n-r का फैक्टोरियल। बच्चे आप बताओ कौन सा ग्रेटर है, n-r ग्रेटर है या n-r-1 ग्रेटर है? इन दोनों में n-r, तो ग्रेटर को स्मॉलर के फैक्टोरियल में लिख सकते हैं आप। n-1 का फैक्टोरियल वैसे ही इंटू 1 बाय n-r-1 का फैक्टोरियल वैसे ही प्लस r इंटू n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसको। क्या ये फिर दोबारा कॉमन नहीं है? क्या ये वाली वैल्यू फिर दोबारा कॉमन नहीं है? ये और ये वाली दोबारा मौजूद है डिनोमिनेटर में। टेक इट कॉमन। क्या आ गया जी कॉमन? n-1 का फैक्टोरियल इंटू डिवाइडेड बाय n-r-1 का फैक्टोरियल कॉमन। बकाया क्या बचा? बकाया बचा 1 प्लस r डिवाइडेड बाय n-r। क्लियर? क्या एलसीएम आएगा इधर? n-1 का फैक्टोरियल भी वैसे ही, और n-r-1 का जो कॉमन लिया है वो बार एज इट इज, उनमें कोई फर्क नहीं है। एलसीएम आया n-r, क्या रह गया? n-r प्लस r नहीं रह गया? ये दोनों कैंसिल, -r और +r कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा जी एट लास्ट n-1 का फैक्टोरियल इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n इंटू n-r, ये बचा। अब देखो अब कौन सा ग्रेटर है? n ग्रेटर है ना n-1 से। क्या मैं इन दोनों को मिला के ऐसे लिख सकता हूँ, ग्रेटर इंटू n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। इसी तरह ये वाला ग्रेटर है ना इससे, मैं मल्टीप्लाई में ये ग्रेटर वाला आगे लिखूँ और स्मॉलर वाला ऐसे रख के लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करे क्या बना? पहले वाला किसका फैक्टोरियल बना? n का। और दूसरे वाला ये किसका फार्मूला होता है? ये r का फार्मूला नहीं होता क्या? देखो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं थी इस क्वेश्चन की, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं थी। प्रूफ। अब इस क्वेश्चन में भी आपने राइट हैंड साइड लेके, ये राइट हैंड साइड आपने लेके लेफ्ट हैंड साइड क्या करनी है? प्रूव करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लेके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव की है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ओके, अगला क्वेश्चन पढ़े अपनी बुक पे। क्या है ये? देखें, ये सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन है, कोई इनमें चेंज नहीं है। रुक जाए मुझे क्वेश्चन लिखने दें। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मैनी ways can a police department arrange 8 suspects in a line? अब देखें क्या ऑर्डर बनाना है इनका। इन अ लाइन अप बचे हैं, 8 बंदे हैं। ठीक है, 8 सस्पेक्ट हैं। ये हो गया जी पीपल S1 बंदा हो गया, ये सस्पेक्ट 2 हो गया, ये सस्पेक्ट 3 हो गया, ये सस्पेक्ट 4 हो गया, ये सस्पेक्ट 5, ये सस्पेक्ट 6, ये सस्पेक्ट 7, ये सस्पेक्ट, ये 8 बंदे हैं जिनको आपने लाइन में खड़ा करना है। ठीक है, कि शक की बुनियाद पे खड़ा करना है, हाइट की बुनियाद पे करना है, जुर्म की वैल्यू की बुनियाद पे खड़ा करना है। ठीक है, तो किस तरह हम इन सब को खड़ा कर सकते हैं? ठीक है, टोटल देखें
टोटल कितने बंदे हैं जी? टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स कितने हैं? 8। तो n कितना हो जाएगा? n टोटल होता है, n इज इक्वल टू 8। कितने पीपल चूज करने हैं? 8 के 8 ही चूज करने हैं ना। ये दे कैन अरेंज या चूजन पीपल कितने हैं जो बंदे चूज किए गए हैं? वो 8 के 8 ही किए गए हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनी जी? टोटल अरेंजमेंट है 8p 8। समझ आया आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। नहीं तो सीधा सीधा कैलकुलेटर पे लिखो जी 8p 8, वो आपको 1 सेकंड में आंसर दे देगा। जल्दी से बताएं क्या आंसर है। ओके जी, यस आंसर इज 40,320। 40,320 तरीकों में हम 8 सस्पेक्ट्स को खड़ा कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है, मुझे लिखने दें। अच्छा जी बच्चे बोले, इन हाउ मैनी वे, इन हाउ मैनी वेज कैन अ लेटर, कैन अ लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस वक्त उसने डिफाइन किया हुआ है फास्टिंग, फास्टिंग ये वर्ड। कोई भी ऐसा वर्ड ले जिसमें कोई चीज रिपीट ना हो रही हो, कोई अल्फाबेट रिपीट ना हो, ठीक है। फास्टिंग कैन बी अरेंज, ठीक है। तो कितनी दफा ये वर्ड जो फास्टिंग है ये अरेंज हो सकता है? इसको अरेंज करना है जी। और जी कर लेते हैं। टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? टोटल हम्म टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं। लाजमी नहीं ग्रामेटिकली ठीक हो, लेकिन अरेंज तो हो सकते हैं ना। n इज इक्वल टू 7 अल्फाबेट्स हैं। सारे के सारे जो सिलेक्टेड लेटर है वो कौन से हैं जिनको अरेंज करना है? सारे सिलेक्टेड लेटर्स हैं, और सारे के सारे क्या करने हैं? अरेंज करने हैं। तो टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बनी इसकी? 7 फिक्टोरियल अरेंजमेंट्स बनी जी, 7p7, ठीक है। तो चेक करें कैलकुलेटर से कितना बनता है। आई थिंक ये बनता है 5040। चेक कर ले, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये बच्चे ये थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मेरी थोड़ा क्लास का टाइम हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको फिर आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके।